अस्सलाम वालेकुम। बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या मिलना बंद हो जाएगी? बर्थ राइट सिटीजनशिप होती क्या है? और जब डोनाल्ड ट्रंप अभी आने वाले हैं, इलेक्शन में अगर जीत जाते हैं तो क्या ये बर्थ राइट सिटीजनशिप वो कैंसिल कर देंगे? आप लोगों को जो है वो सिटीजनशिप जो पास ग्रीन कार्ड जो है वो नहीं मिलेगा। इसके हवाले से किसी का सवाल था तो उसका आंसर, अगर मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ लीगल एडवाइज़र के पास जाएँ, आप लोगों को मोर डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ला जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। आप लोग करें वीडियो को एंजॉय। आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में सबसे पहले ये बता दूं कि जी बर्थ राइट सिटीजनशिप होती क्या है, ये है क्या? यहाँ पे बर्थ राइट सिटीजनशिप समझने से पहले हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि वो क्या है। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि जी जितने भी लोग यूएसए में पैदा हुए हैं या कि फिर नेचुरलाइज हुए हैं अमेरिका में, वो सब लोग अमेरिका के सिटीजन हैं और इनका कोई मैटर नहीं है कि भाई उनके पेरेंट लीगल है इनलीगल हैं, वो अमेरिका में उनकी एंट्री राइट है या रॉन्ग है, किसी भी तरीके से आए हैं, लेकिन वो जो बच्चे जो चाइल्ड यहाँ पे पैदा हुए हैं वो अमेरिकन सिटीजन हैं। अगर जो इनलीगल भी यहाँ पर आते हैं, उनके बच्चे अमेरिका में बोर्न होते हैं तो उनको ये बर्थ राइट सिटीजनशिप भी यहाँ पे मिल जाती है उसके थ्रू। आपने ये नहीं सोचना है कि आप लोग इनलीगल आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि आते हैं यहाँ पे स्टे कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है कि मैरिज होती है, बच्चे यहाँ पे उनको जो बच्चे होते हैं यहाँ पे वो भी उनका कोई स्टेटस नहीं होगा। जब बच्चे यहाँ पे अमेरिका में बोर्न हुए हैं तो मीन्स वो अमेरिकन सिटीजन है। अब आता है जी सेकंड क्वेश्चन, क्या अगर आप हमारे बच्चे जो हैं वो अमेरिका में बोर्न हुए हैं तो क्या हमें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी? क्योंकि बच्चे जब यहाँ पे बोर्न होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो सिटीजन है। तो क्या आप लोगों को भी सिटीजन मिल जाएगी, हम लोग भी सिटीजन हो जाएंगे? जी नहीं, आप लोग इस तरह सिटीजन नहीं होते। वो क्या उसका सारा प्रोसेस है वो भी बताती हूँ। बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो ओनली बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है। पेरेंट्स ये सोचें कि जी अब बच्चे हो गए तो हमें भी सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी, लोगों के लिए नहीं है। वो जस्ट बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो ओनली ओनली फॉर किड्स के लिए है जो अमेरिका में बोर्न हुए हैं। ये इस बात का ख्याल आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरह के सवाल आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा चले इसके हवाले से भी एक वीडियो बना लेते हैं। लेकिन अगर इस हवाले से आप लोगों ने मोर इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो प्लीज़ उसके लिए लीगल एडवाइज़र के पास जाया करें। वहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं चीज़ों की, जो आप लोगों को वो बेस्ट आइडिया देते हैं और वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्प हो जाती है कि आप लोगों को जो चीज़ें वो बताते हैं आप लोग ईज़िली उसको कर सकते हो। तो जितनी नॉलेज मुझे होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन बेस्ट आइडिया ये है कि भई आप लोग लीगल एडवाइज़र के पास जाएँ। आते हैं टॉपिक पे अगेन कंटिन्यू, क्या हम लोगों को यहाँ पे सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी अगर बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नो। बच्चों को अगर आप लोग कह लें कि जब बच्चों की एक एज एज होती है, वो जब आप लोगों के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों को सीट ग्रीन कार्ड जो है वो मिलता है। ग्रीन कार्ड के बाद आप प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, पासपोर्ट के लिए, तो अमेरिकन पासपोर्ट के लिए। तो आफ्टर 3 इयर्स के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसमें होता क्या है कि जब आपके बच्चे यहाँ पे बोर्न होते हैं, बच्चे यहाँ पे, उसका भी आप लोग कह लें कि हमारी लाइफ ही लग जाती है उसमें भी, ग्रीन कार्ड में भी, क्योंकि जब तक आपका बच्चा 21 इयर्स ओल्ड का नहीं होगा तब तक वो आप लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अब आप लोगों ने वेट करना है 21 इयर्स का, जब आपका बच्चा होगा उसके बाद आप लोग जो वो अप्लाई कर सकते हैं, बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर सकता है 21 इयर्स के बाद। 21 इयर्स से पहले पहले नहीं, उसमें आप कुछ भी कह लें, आप लोग यहाँ पे वेट करें या फिर कुछ भी कहें, लेकिन 21 इयर्स के बाद जो है आप लोगों का बच्चा आप लोगों के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आप लोगों का केस चलता है। केस में भी कैटेगरीज होती हैं, आप लोगों ने किस तरह आए हो। कुछ लोग असाइलम फाइल करते हैं, कुछ अपना यहाँ पर आकर स्टेटस जो वापस ही नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं। तो उसमें भी ये कैटेगरीज आ जाती हैं कि किस कैटेगरीज का ये केस है, उसमें देखा जाता है। जब बच्चा आपका 21 इयर्स ओल्ड का हो जाएगा तो वो इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरीज में आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है।
उससे आप अपना एडजस्टमेंट स्टेटस लेकर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अमेरिका की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हो, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो इनलीगल लोग आए हुए होते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन के थ्रू या कुछ लीगल अटर्नी हायर करके अपना केस के थ्रू बात करनी पड़ती है। ये नहीं कि जस्ट बच्चे जो है वो 21 ईयर्स के हो गए तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो वो ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसका भी एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कितना लंबा चलता है, उसमें कितना टाइम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें देखी देखी जाती हैं। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इसमें, इसीलिए जिस तरह के लीगल एडवाइज़र होते हैं वो आप लोगों को एडवाइस अच्छी करते हैं कि भई ये चीज़ आप लोग करो, या फिर लॉयर होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के हेल्पफुल होते हैं, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, मीन्स अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आए हैं, मैंने पहले भी बताया कि आए हैं यहाँ पर आकर आप लोगों ने आपका जो वीज़ा है एक्सपायर हो गया, आप लोग वापस नहीं गए और यहाँ पे जो आपको बेबी बोन्स होते हैं, तो आप लोग कहते हो कि हमें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। उसके भी कुछ वेव्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ टाइमिंग्स होती हैं, लेकिन आपको जो आपका स्टेटस होता है, आपका जो उसको भी मेंटेन करके आप लोगों को चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसमें फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी केस हो, आप लोगों को ग्रीन कार्ड जो है वो मिल जाएगा, लेकिन मेंटेन करके हर चीज़ को चलना पड़ता है। हर चीज़ जो हो इसी तरह नहीं छोड़ी जाती कि भई अभी जो है हम लोग ये चीज़ इसी तरह छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें हो जाएँगी। इस तरह नहीं होता, हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है और आपको मेंटेन करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग हर चीज़ को, हर पेपर वर्क को और अपने अपने जो किरदार को कह लें कि मेंटेन करना है, अपने आप को मेंटेन करना है, अपने स्टेटस को मेंटेन करके आप लोगों ने चलना है। अब बात करते हैं जी, एक तो आप लोगों ने इतना लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वेट किया, ठीक है? आप लोगों ने 21 ईयर्स का वेट किया, उसके बाद आपका प्रोसेस जो होता है पेरेंट्स का, वो आता है जी हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना टाइम। इसके दौरान अगर ट्रम्प आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये सब कुछ स्टॉप कर दें, ये नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि जी ये मुझे बर्थ राइट सिटीजनशिप ही ख़त्म कर देनी है, क्योंकि आखिरकार लोगों को इससे ग्रीन कार्ड मिल ही जाता है। ये नहीं कि नहीं मिलता, कुछ प्रोसेस होते हैं, वेव्स होते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों को ग्रीन कार्ड जो है वो मिल ही जाता है। यहाँ पे एक छोटी-सी होप होती है आप लोगों को, यहाँ पे लोगों के भई हाँ जी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, लेकिन जब ट्रम्प साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये छोटी-सी होप है, ये भी ख़त्म हो जाए कि नहीं भई ग्रीन कार्ड भी नहीं देना। यहाँ पे एक मिसाल है कि जी जैसे आप मॉम्स होती हैं, वो ऑल डे अपने घर को क्लीन अप करती हैं, जब छोटा एक बच्चा आता है वो तहस-नहस मचा देता है, तो ये इस तरह होगा, ये होगा, सारा कुछ तहस-नहस मचा देता है। तो इसी तरह जब डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं, तो यही होता है कि उधम मच जाती है, इधर-उधर की चीज़ें इधर-उधर चली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, होपफुली सबको ग्रीन कार्ड मिलेगा भी, कुछ प्रोसेस थोड़े डिले हो जाते हैं, कुछ स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। आप लोगों ने होप नहीं छोड़नी होती कि भई अपने हमने 21 ईयर्स का वेट किया है, उसके बाद हमें ग्रीन कार्ड नहीं मिले, ये किस तरह हो गया और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नहीं आए या ये या वो, इस तरह नहीं होता है। होता है काम, कोई भी काम होते हैं, थोड़े स्लोली हो जाते हैं, कुछ काम जो है रुक जाते हैं। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था, जो मेक्सिकन बॉर्डर पे और अमेरिका एंड मेक्सिकन के बॉर्डर पे जो दीवार बन रही थी, डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टार्ट करवाई थी, अभी वो स्टॉप हो गई थी 4 ईयर्स में। अब वो जब वो दोबारा आएँगे, उसको उन्होंने कहा है कि जो वो कंटिन्यू करेंगे। वो नहीं चाहते कि भई लोग जो है वो इल्लीगल जो है वो अमेरिका में आए और आकर पूरी गवर्नमेंट के ऊपर जो वो बर्डन बन जाना, ज़ाहिर-सी बात है जब यहाँ पे आते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर जाते हैं, फिर बच्चे होना, ये सारे प्रोसेस के लिए, तो वो इस चीज़ को टोटली कहते हैं कि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो फिलहाल अभी देखें क्या होता है, क्या सारा प्रोसेस चलता है। आज आप लोगों ने एन्जॉय मेरा किया है मेरी वीडियोस में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक साइड पे, राइट साइड पे है जी ब्रुकलिन, मिडल में है न्यूयॉर्क और लेफ्ट साइड पे है जी न्यू जर्सी। ये तीनों सिटीज़ यहाँ पे नज़र आती हैं। आज कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, इसीलिए हम लोग जो है वो वहाँ पे भी आगे भी नहीं गए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर तक नहीं गए, वहाँ पे वो थोड़ा वर्क चल रहा था। तो जो उन जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट्स ली हुई थी, वो लोग वहाँ पे चले जा सकते थे, जिन लोगों ने नहीं ली हुई थी, तो हमें आज उनकी जो पास होते हैं,
वो नहीं मिले। तो हम लोगों ने जस्ट आउटसाइड से एंजॉय किया और स्पेशली बोट से एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा वेदर था। बोट में लोगों को व्यू भी नज़र आते हैं आप लोगों को। ब्रुकलिन ब्रिज भी एंड ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क, मिडल में जो है वो न्यूयॉर्क है और राइट राइट साइड पे ब्रुकलिन है, मिडल में न्यूयॉर्क है, लेफ्ट साइड पे जो है वो न्यू जर्सी है। और अगर वहाँ पे जाते हैं तो ब्रिज है, कभी मैंने आई थिंक वीडियो में दिखाया होगा, वो क्लोज था। अगर ओपन होता तो मोर अच्छे व्यूज़ की पिक्चर ले सकते हैं आप लोग और वीडियोस भी बन सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत ये एंजॉयमेंट है और बहुत अच्छा वेदर भी था। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, हम लोगों ने भी इंजॉय। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।